नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। इस साल तो बारिश आफत बनकर टूटी है। क्या पहाड़ और क्या मैदान, हर जगह बारिश की मार देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, बारिश से मिट्टी हटने से पहाड़ से पत्थर गिरकर खतरा पैदा कर रहे हैं। तो वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो बारिश ने नदियों के आकार को बढ़ाया है। नदियों में खेत, मकान सभी कुछ समा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। इस समय हमारी मौजूदगी अनंतनाग के अशेशीपुरा रोड पे है। आपको बता दूं कि अगर हम अशेशीपुरा की बात करेंगे तो इस वक्त अशेशीपुरा जो है पानी से भरा हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से मैं आपको एक्सक्लूसिव विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह अशेशीपुरे का ये पुल जो है, ये आप देख सकते हो किस तरह बह रहा है। बात करते हैं पंजाब की। कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। पूरे के पूरे गांव जलमग्न हो चुके हैं और गांव का संपर्क टूट चुका है। केवल नावों के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। गांव वाले इस आपदा से परेशान हैं। इस वक्त हम एक और घर में पहुंचे और वही हालत जो कि है तमाम घरों की नज़र आ रही है। चारों तरफ से इर्द गिर्द में सिर्फ पानी नज़र आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो नुकसान जो कि है वो पशुओं का होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पशुओं की देखरेख हालांकि की जा रही है, लेकिन पानी का स्तर बढ़ने की वजह से पशुओं को काफ़ी डर, काफ़ी ज़्यादा खतरा जो क्या होता है बीमारियों का। चंडीगढ़ और पंचकुला में सुबह से तेज बारिश हो रही, जिससे घग्गर नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी की धारा में कई मवेशी फंसे हुए हैं। पंचकुला उपायुक्त ने अलर्ट जारी किया हुआ है। भारी बारिश के चलते जिले के सभी विद्यालयों का अवकाश घोषित कर दिया गया है। यमुना बाजार इलाके में हम लगातार मौजूद हैं और देखिए किस तरीके के हालात है कि जहां जिस कॉलोनी में आमतौर पे लोग रहा करते थे वहां अब नाव आ गई है बहती हुई, और यहां पर यमुना का जलस्तर लगभग 8 से लेकर के 10 फुट है, यानी पानी के अंदर पहुंचना संभव नहीं है। और देखिए कि लोग जो अस्थि विसर्जन करते थे वो अस्थियां किस तरीके से बहती हुई, जो फूल है, अस्थियां हैं, वो बहती हुई नज़र आती है। तो यानी आप सोचिए कि जहां पर आमतौर पर अस्थि विसर्जन किया जाता था वहां भी पानी और केवल पानी के ही हालात नज़र आते हैं। लोगों ने अपने घरों को खाली कर लिया है। ये स्थिति फ़िलहाल बनी हुई है यमुना बाज़ार के इलाके में। अब देखिए हथिनी कुंड से छोड़े गए पानी का दिल्ली पर क्या असर हो रहा है और यमुना का लेवल कहां तक पहुंचा है। ऐसा लग रहा है कि यमुना नदी अपने तमाम कीर्तिमान को तोड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यमुना का जलस्तर इस वक्त की बात करें तो 207 मीटर के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 206.7 मीटर इस वक्त यमुना का जलस्तर है जो हमें यहाँ नजर आ रहा है। देखिए निगमबोध घाट का हाल, जहां पानी का कब्जा है और अब शवों को जलाना भी मुश्किल हो रहा है। निगमबोध घाट के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ भी यमुना की बाढ़ का असर नज़र आने लगा है। दरअसल मैं जहाँ मौजूद हूँ ये निगमबोध घाट का ही बाबा बालकनाथ का मंदिर है, जो पूरी तरीके से डूबी हुई स्थिति में नज़र आ रहा है। यहाँ से काफ़ी नीचे जाकर के यमुना नदी है, लेकिन यमुना नदी का पानी निगमबोध घाट के बाबा बालकनाथ मंदिर में भी नज़र आने लगा है। तो ये स्थिति फ़िलहाल है जो यमुना की नज़र आ रही है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बहुत ज़्यादा वाटर लेवल है। और दूसरी तरफ मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा से ये दिखाएं कि लगातार जो चिताएं हैं वो भी जलती हुई स्थिति में दिख रही है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207 मीटर के ऊपर पहुंच चुका है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। आपको दिखाते हैं यमुना नदी पर बना लोहा पुल, जो फिलहाल यातायात के लिए बंद किया जा चुका है। बुधवार का दिन ऑफिस आवर्स यानी पीक आवर्स की शुरुआत हो चुकी है। वो समय जब दिल्ली की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी यमुना का ब्रिज हो, घंटों लंबा जाम होता है, कई किलोमीटर का लगता है। लेकिन सोचिए कि क्या बुधवार की सुबह ऐसी भी हो सकती है कि पीक आवर्स हो, ऑफिस आवर्स हो और ब्रिज खाली हो? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये भयानक चेहरा है यमुना की बाढ़ का। मेरे पीछे देखिए कि सिर्फ आपको एक गाय के अलावा कोई भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यमुना का ओल्ड ब्रिज बंद कर दिया गया है। निगमबोध घाट ही नहीं, ISBT का वासुदेव घाट भी पानी में डूब चुका है। खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही यमुना अगर थोड़ा सा और जलस्तर बढ़ा तो फिर रिंग रोड तक पहुंच सकती है। देखिए तस्वीर देखिए, मैं इस वक्त वासुदेव घाट पर हूं, जो घाट पूरी तरीके से डूबा हुआ है और पूरी तरीके से आम जनता के लिए बंद किया गया है। और तस्वीरें ये वासुदेव घाट की हैं।
गाजियाबाद में हुई तेज बारिश का असर अब देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की सूचना मिली है। गाजियाबाद के गोविंदपुर पुलिस चौकी के ठीक सामने पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। पूरे दिन हुई बारिश के बाद आज सुबह पेड़ गिरने की सूचना मिली। तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा पेड़ उखड़कर नीचे गिर गया है और ये पूरा जो रास्ता है आप देख सकते हैं, अब सुबह का समय है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो यातायात भी बाधित हो रहा है। बारिश के बाद गाजियाबाद के कई इलाकों में जलभराव देखा जा रहा है। ये तस्वीर गोविंदपुरम इलाके की है। 1.5 से 2 फीट तक पानी अभी भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो नदी सड़क पर आ चुकी है। कई घरों के अंदर भी पानी घुस गया है और लोग परेशान हो रहे हैं। गोविंदपुरम जो बेहद पोश इलाका कहा जाता है, ये उस सड़क की तस्वीरें हैं। ये आप देख सकते हैं जो बरसात का पानी था वो किस तरह से अंदर भी घुसा हुआ है। अभी भी यहाँ पर जो कोने पर निजी अस्पताल बना हुआ है उसके बेसमेंट में पानी यहाँ पर गया हुआ है। इसके अलावा जो आगे घर बने हुए हैं उन घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। वहीं लोनी के खादर में यमुना के बढ़े जलस्तर ने लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। अधिकारियों द्वारा लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। तो संभावना है, कोई नहीं करते रहो, अतः कोई भी ना ही सभी सचारावासियों को सूचित किया जाता है कि आज सुबह हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते यमुना नदी का जलस्तर और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। अतः कोई भी ग्रामवासी ना ही नदी के पास जाने की कोशिश करे और ना ही अपने किसी भी जानवर को वहां ले जाए। बात करें नोएडा की तो नोएडा में मूसलाधार बारिश हो रही है। पूरा शहर तरबतर हो चुका है। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। प्रदेश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। उसके बाद यमुना का और हिंडन का जलस्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नोएडा में कुछ देर पहले मूसलाधार बारिश शुरू हुई और बारिश के बाद जो जलभराव की स्थिति है वो बनना शुरू हो गई है। सेक्टर 18 मार्केट में मौजूद है। तस्वीर में आपको दिखाऊं तो अभी भी काफ़ी तेज बारिश है और बारिश की वजह से कई इलाकों में जाम लगने की स्थिति भी बनी है। यमुना में लगातार पानी का स्तर बढ़ने से नदी के किनारे रह रहे लोगों की जिंदगी दूभर हो चुकी है। जानवर भी बेहाल हैं। लोग अपनी जरूरत का सामान लेकर बाढ़ग्रस्त इलाकों से बाहर आ रहे हैं। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके की संभावना व्यक्त की जा रही थी कि आज सुबह तक पुष्टे तक पानी पहुंच सकता है, तो पुष्टे के पास पानी पहुंच चुका है। मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं ये आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर जो अपना सामान है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे जो फार्म हाउस यहाँ पर बने हुए हैं इस इलाके में वो आधे से ज़्यादा डूब गए। इस इलाके को खाली करा दिया गया है। सेक्टर 126 के पास का इलाका है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। यमुना का पूरा रौद्र रूप जो है वो देखने को मिल रहा है। काफ़ी तेज़ गति से जो पानी है उसका भाव है और आने वाले समय में जो बाढ़ है उसकी स्थिति और ज़्यादा विकराल रूप ले सकती है। लिहाजा तमाम जो टीमें हैं प्रशासन की, पुलिस की, दमकल विभाग की, वो टीमें लगातार काम कर रही हैं और लोगों को राहत और बचाव कार्य के लिए खुद भी बाहर आने की अपील की गई है। नोएडा में यमुना किनारे बसे सैकड़ों फार्म हाउस डूब चुके हैं। सैकड़ों बीघा जमीन जलमग्न हो चुकी है और किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। नोएडा के तमाम इलाकों में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। यमुना के बिल्कुल पास में मौजूद है पुष्टे के काफ़ी अंदर और यहाँ जो बने हुए फार्म हाउस हैं उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस पूरे रोड पर दोनों तरफ फार्म हाउस यहाँ पर बने हुए हैं और सभी फार्म हाउस में जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है। लिहाजा इस पूरे इलाके को धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है। नाव चलने की जो स्थिति है वो फिलहाल यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। जिन सड़कों पर गाड़ी चलती थी नाव चलाने की स्थिति है। हालांकि ट्रैक्टर अभी निकल रहा है लेकिन कुछ समय बाद अगर पानी का जलस्तर और बढ़ा ट्रैक्टर चल पाएगा यहाँ पर? नहीं चल पाएगा। पिछली बार भी नहीं चल पाया था। नहीं चल पाया। अब चलते हैं मथुरा की ओर, जहां बाढ़ जैसे हालात हैं। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग डूबा हुआ है। बांके बिहारी मंदिर रोड पर भी पानी भरा हुआ है। इसके बाद भी आस्था कम नहीं हो रही है। लोग पानी से होकर परिक्रमा कर रहे हैं। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को लगातार जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम वृंदावन में हैं और ये वृंदावन के बांके बिहारी जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर भी यमुना के पानी ने दस्तक दे दी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम बरसाना जा रहे हैं। बरसाना जा रहे हैं तो ये पानी आ गया है रास्ते में, आप परिक्रमा लगाने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है। ये पानी से साल में हमारी श्री जी जिस साल में रखे हम उसी में खुश है।
बढ़ते हैं आगरा की तरफ। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। ताजमहल के पीछे स्थित पार्क में पानी भर चुका है और घाटों की सीढ़ियां डूब गई हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने यमुना किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। आगरा में यमुना का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ये जलस्तर भी आपको बताएंगे कि इस समय कितने फीट पर है, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं उस खूबसूरत इमारत ताजमहल की, जिसके पीछे यमुना इस समय लावालाप बहती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ताजमहल के पीछे जो पार्क था, वो पार्क जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस समय पानी से भर चुका है। बढ़ते जलस्तर से दशहरा घाट और शमशान घाट डूबे हुए हैं। घाट पर स्टीमर तैनात कर दिए गए हैं। यमुना नदी में दिल्ली के ओखला बैराज से पहले 55,000 क्यूसेक और मथुरा के गोकुल बैराज से 97,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। तो यमुना के बढ़ते जलस्तर की तस्वीर दिखाते दिखाते अब मैं जा पहुंचा हूं मोती महल क्षेत्र में, जो यमुना किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ आप तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह तेजी से यमुना बहती हुई नजर आ रही है, और ये वो तस्वीर है जिसे देख के हर कोई डर जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि यमुना जो रेलवे पुल है उसके नीचे आपको कितनी तेज बहाव आपको देखने को मिलेगा। यमुना की अगर फ्लड लेवल की मैं लगातार आपको बात कर रहा हूँ, जो इसका जो लेवल है वो खतरे का निशान जो है वो 495 पे है, और इस समय यमुना 496 पर बहती हुई नजर आ रही है। यानी जलस्तर 1 फीट ऊपर जो है वो खतरे के निशान से बना हुआ है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।